अच्छा किया हुआ है ना, बादल लगे हुए हल्के हल्के और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी सूरज भगवान नहीं निकले हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से दिखाई पड़। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से सूरज भगवान दिखते हैं। अभी निकल चुके हैं लेकिन ना बादल के पीछे है। तो देखिए मौसम कितना अच्छा है ना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और चाची जी के लिए। मेरे हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं। और यहाँ पर मैंने दूध भी बॉयल कर लिया। दूध गर्म है, दूध जब ठंडा हो जाएगा तब इसका मैं ऊपर से मलाई निकाल कर रखूँगी। और यहाँ पर देखिए चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है, कड़क एंड दमदार चाय। और चाय पीने के बाद मैंने सारी जगह का डस्टिंग वगैरह करी और उसके बाद मैंने यहाँ शावर लेके पूजा पाठ कर लिया है। और आज मैंने भगवान जी का सारा कपड़ा वगैरह वॉश किया है, टाइल्स वगैरह क्लीन किया है, वोटो क्लीन किया है। और 8 से 10 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ, टाइल्स वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ जो है वो हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आटा जो चीनी मिक्स करके, हम लोग के यहाँ आटा का वो चितवा बोलते हैं। इसमें मैंने आटा, चीनी और सौंफ दिया, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली है और इसका घोल बनाकर चीला टाइप से मैंने बना लिया। और यहाँ मैं करी थी ब्रेकफास्ट, दोनों बच्चों को पहले मैंने दे दिया था। और यहाँ मैं शिनचैन देख रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, मतलब शादी से पहले से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आइसक्रीम बनाई थी, तो यहाँ मैं दोनों बच्चों को आइसक्रीम दे रही हूँ। और इसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। और दोनों को पता नहीं था कि मैंने आइसक्रीम बनाया है। जब मैंने बोला कि आओ आइसक्रीम ले लो, तो दोनों आकर किचन में खड़े हो गए थे। इन लोगों का एक्साइटमेंट मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था आइसक्रीम के नाम पे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बनाया है इसका, मतलब दोनों कोल्ड ड्रिंक का ही आइसक्रीम है, बस कोल्ड ड्रिंक था फ्रिज में तो मैंने सोचा कि चलो इसी का आइसक्रीम बना देती हूँ। तो एक है स्लाइस का और एक है लिम्का का। तो यहाँ पे देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना। मैंने नहीं खाई, मुझे ना अभी चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद यहाँ मैंने दोनों बच्चों को आइसक्रीम दिया और मैं अभी अपने लिए चाय बनाऊंगी मसालेदार 1/2 कप। और पता है मुझसे ज़्यादा चाय बन गई थी, अंदाज नहीं मिला, मतलब दूध ज़्यादा पड़ गया। तो फिर मैंने ऊपर से फिर चाय पत्ती डाली कड़क होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चाय बना रही हूँ मैं और एक तरफ मैंने चावल पकने के लिए दे दी है। तो अभी बैठकर मैं चाय पीऊँगी रिलैक्स होकर और उसके बाद आइएगा लंच बनाऊँगी। और लंच में मैं बना रही हूँ साथ में करेले की भाजी और करी बड़ी। एक्चुअली चावल और करी बड़ी मैं बनाती, लेकिन 2 पीस मेरे पास करेला रखा हुआ था, वो सूख रहा था, ख़राब हो जाता, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और करेले की भाजी और चावल मुझे और मीठी को इतना ज़्यादा पसंद है कि और दाल सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है। गरम गरम चावल और गरम गरम करेले की भाजी हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग ऐसे ही मिलाकर खा लेते हैं। और करी बड़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। यहाँ बेसन में मैंने हल्दी, नमक, लहसुन का पेस्ट और सूखा मिर्च पाउडर ऐड करके उसका घोल बनाकर मैंने बड़ी तल ली है और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिए। थोड़ी सी मैंने घोल बचा कर रखी थी, उसी में मैंने पानी ऐड कर लिए। हल्दी नमक ऊपर से मैंने डाला है। और यहाँ ऑयल ज़्यादा हो गया था तो मैंने ऑयल ज़्यादा मतलब निकाल लिया एक बाटी में। और यहाँ मैंने तड़का लगाया है जीरा, हींग, सूखा मिर्च और प्याज का। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गया तब मैंने ये घोल डाल दिया है। और 3 से 4 बॉयल आने के बाद इसमें मैं बड़ी और फेटा हुआ दही ऐड करूँगी। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। पहले पता है मुझे नहीं आता था बनाने, ये मेरी सास ने मुझे सिखाई है। तो जैसे वो बनाती थी मेरी सास, वैसे ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। बहुत कोई बहुत टाइप से बनाते हैं और इस टाइप से भी बहुत अच्छा लगता है, एक बार जरूर आप ट्राई करना। वैसे मैंने बहुत बार शेयर की है करी बड़ी की। और यार रेयांश भी जिद कर रहा था कि उसे देखना था, तो मैंने उसे गोद में लेकर दिखाया। उसे ना जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो उसे देखने का बहुत शौक है कि कैसे कैसे क्या बनता है। तो कभी कभी वो किचन में आ जाता है, अभी उसकी छुट्टी चल रही है गर्मी की, तो जब भी मैं किचन में कुछ कुक करती हूँ तो वो ज़रूर एक बार देखने के लिए आता है कि मम्मा क्या बना रही है। और वो बोलता है कि मुझे दिखाओ गोद में लेकर, तो वही मैं गोद में लेकर उसे दिखा रही थी। और उसे किचन में क्या मतलब सारे काम में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ देखना और सीखना चाहता है। मीठी को इतना कुकिंग में या किचन में इंटरेस्ट नहीं है जितना रेयांश को है। और रेयांश मतलब हर चीज़ में वो मतलब सीखने का कोशिश करता है इंटरेस्ट लेकर, और बहुत इंजॉय करके मज़े लेकर, बोलते हैं ना कोई भी काम करता है, अगर मैं उसे कुछ हेल्प मांगती हूँ तो वो बहुत इंटरेस्ट लेकर खुशी खुशी करता है। और सभी बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मीठी अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, इसलिए मैं उसे कुछ बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि एक टाइम आने के बाद मतलब कुकिंग भी सीखना ही पड़ता है। लेकिन अभी पढ़ाई पे वो ध्यान दे रही है, इसलिए मैं फोर्स नहीं करती हूँ। और रेयांश तो अभी बच्चा है और छोटे बच्चों को हर चीज़ सीखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और यहाँ मैं दोनों बच्चों का प्लेट निकाल चुकी हूँ, चावल, करी बड़ी और साथ में करेले की भाजी। यहाँ करेले की भाजी मैंने रेयांश को थोड़ी सी डाल दी है, वो ना मतलब खाता ही नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी देती हूँ कि वो ट्राई करे, सीखे खाने के लिए। तो चलिए मैं दोनों बच्चों को पहले दे आती हूँ।
और यहाँ पर दोनों बच्चे कर रहे हैं लंच और मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर में आएंगे तो फिर मैं उनको भी दूंगी। और यहाँ पे रेयांस अपने स्कूल के बारे में बता रहा था और मीठी अपने हॉस्टल के बारे में बता रही थी कि वहाँ का जो मतलब मैसे खाना देता है तो वहाँ पर मसाला और तीखा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। तो मैं वही बता रही थी कि तीखा और मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर पढ़ाई में कैसे ध्यान देंगे। तो हेल्थ को देखकर मतलब हेल्दी फूड देते हैं। और यहाँ पर रेयांस बोल रहा था कि मैं भी तीखा नहीं खाता, लेकिन मैं उसे बोल रही थी कि मैं तुम्हें तीखा खाना ज़रूर सिखाऊंगी। अब तुम्हारे खाने में मैं ज़्यादा मिर्ची ऐड करूँगी। वैसे मैं जब भी कुछ कुक करती हूँ तो मिर्ची बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करती हूँ क्योंकि मुझे भी तीखा पसंद नहीं है। मैं अलग से हरी मिर्च लेकर खा लूँगी लेकिन ऐसे नहीं। और रेयांस भी तीखा नहीं खाता है और गर्मी के भी मौसम में मसाला और तीखा कम ही खाना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी स्कूल से आ गए थे तो मैंने उनको भी लंच दे दिया है। और फिर लंच करने के बाद मेरे हस्बैंड को कुछ काम है तो वो निकल जाएंगे और फिर मीठी स्टडी हो सकता है करेगी या फिर वो भी नैप लेगी। और यहाँ मेरे रेयांस को बोलती चलो आओ सो जाओ, तो इसे मैं यहाँ पे रूम में सुलाने के लिए आई हूँ। और गाइस इस बार की गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि क्या ही बताऊँ। मतलब किचन में काम करना मुश्किल हो गया है। अगर सुबह में आप 8 से 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उसके बाद किचन में जाना मतलब क्या ही बताऊँ। तो मैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ और लंच का सारा प्रिपरेशन वगैरह भी कर लेती हूँ। लंच में बनाती हूँ मतलब गर्मा गर्म, क्योंकि आधा घंटा से कम टाइम ही लगता है लंच बनाने में। और यहाँ पे शाम के टाइम में मैं लेबर लोग के लिए चाय लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे मैंने चाय दे दी है उनको। और मेरे हस्बैंड भी वहीं पे हैं जहाँ पे काम चल रहा है। और उसके बाद मैंने भी चाय पी और उसके बाद रेयांस को मैंने होमवर्क वगैरह कराया समर वैकेशन का जो उसे स्कूल से मिला था, और कुछ घर का। मीठी भी स्टडी कर रही है और अभी सर आ गए तो उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैंने उसे बताया था कि जब भी सर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं तभी मैं कुकिंग भी करती हूँ उस बीच में। तो यहाँ मैं आटा गूंद के रख रही हूँ, आटा को मैंने मतलब सेट होने के लिए रख दूँगी और तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह चॉप करूँगी। तो अभी मैंने जब शाम बाती देकर आई हूँ और यहाँ पर मैंने आटा गूंद कर रख लिया है, सेट होने के लिए दे दिया है। और सब्ज़ी वगैरह मैंने चॉप भी कर ली थी इस बीच में। यहाँ दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है और यहाँ पर मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ले जा रही हूँ पीने के लिए। फ़ैन के नीचे बैठ के आराम से पीऊँगी, उसके बाद मैं कुकिंग करने के लिए आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक अवॉइड ही करती हूँ लेकिन बीच बीच में पी लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रिलैक्स होकर फ़ैन के नीचे बैठ कर पी रही हूँ। और यहाँ पे सर भी चले गए थे तो यहाँ मीठी सेल्फ स्टडी कर रही है और यहाँ मैं उससे कुछ बातें भी कर रही थी। एक्चुअली क्या है कि समर वैकेशन में हम लोग कहीं जाने वाले थे, लेकिन मीठी का सब जगह कैंसिल हो रहा है। वो मतलब बोल रही कि नहीं उसको पढ़ना है, ट्यूशन छूट जाएगा। वो पढ़ाई लेके वही बहुत ज़्यादा स्टडी लेके सीरियस है, तो मैं भी मतलब फोर्स नहीं कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर मैं उसे ऑप्शन देती थी कि कहाँ कहाँ जाना है। हम लोग 3 जगह प्रोग्राम बनाए थे लेकिन मीठी बोल रही थी मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम लोग को जाना है, तुम सब जाओ, मैं पढ़ाई मिस नहीं करूँगी, मुझे स्टडी करना है। तो वो पढ़ाई लेके स्टडी लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। और अभी सर जस्ट गए थे उसे पढ़ा कर दोनों बच्चों को, तो रेयांस बैठ गया है मोबाइल लेकर गेम खेलने में और यहाँ मीठी स्टडी कर रही है फिर से। और यहाँ पर मीठी रेयांस को छेड़ भी रही थी, मतलब प्यार कर रही थी। और वो ना जैसे फ्रॉग नहीं होता है कि लेग छुओ तो वो आगे भागता है, उस तरह से यहाँ पर मीठी देखिए उसका लेग छू रही है तो रेयांस फ्रॉग की तरह आगे भाग रहा है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद गई डिनर बनाने के लिए और गर्मा गर्म मैंने फिर सबको डिनर कराया। और बस इसी तरह का रूटीन अभी चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, किचन में काम करना मुश्किल हो रहा है गाइस। और आज सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू की भाजी और साथ में तोरी की सब्जी। तोरी एक्चुअली जब मैंने कट किया तो मुझे लगा कि इतना में नहीं होगा क्योंकि 3-4 तोरी जो है वो मतलब ख़राब निकली। तो साथ में मैंने क्या करी कि आलू की भाजी बना दी। और यहाँ पे दोनों बच्चे जब मतलब खुश हो गए जानकर कि आलू की भाजी बन रही है, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी और आलू की गर्मा गर्म भाजी भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, रेयांस और मीठी दोनों को पसंद है। और मेरे हस्बैंड को तो ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए होती है तीनों टाइम। और मुझे और मीठी को गर्मा गर्म भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे कोई भी सब्जी की भुजिया हो। गर्मा गर्म रोटी और चावल दाल के साथ हम लोग को भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए तोरी की सब्जी एक तरफ मैं बना रही हूँ और यहाँ आलू की भाजी भी भुजिया भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आज का हम लोग का डिनर है रोटी साथ में आलू की भुजिया और नेनुआ की तोरी की सब्जी। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।